your reading. So let's see Capricorn, what is written in your destiny in 2024. 2024 में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. Oh, okay. All right. पहला कार्ड है सर्विस नंबर 14. Okay. Face your fear नंबर 38. Claim your power number 25. See beyond the past number 23. Perception number 21. Get out of your own head number 37. और फाइनल कार्ड है यहाँ पर नरिश द शैडो नंबर 33. मैं कहने वाली थी नरिश द सोल, तो कुछ लोगों के लिए ये सोल है, आपकी सोल जैसे एग्जॉस्टेड है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, मैं जब पहले कार्ड को देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस साल में आप बहुत लोगों के काम आने वाले हो। ओके, आप जैसे बहुत यूज़फुल साबित होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली लाइन में, आपके काम में भी हो सकता है कि आपके काम में भी आपके बॉस या जो लोग जिनके साथ आप काम करते हो वो आपको बार बार ये रिमाइंडर दे कि यू नो व्हाट, तुम नहीं होते तो क्या होता, मतलब तुम्हारी वजह से ये काम हो पा रहा है। तो एक एहसास है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए कि आप बहुत यूज़फुल साबित होंगे इस साल में। आपकी फैमिली लाइन में भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बन जाएं जिसका जवाब आप हैं, जिसका आंसर आप हैं जो किसी फैमिली मेम्बर को किसी चीज़ से रेस्क्यू कर रहे हैं। ओके, सो यस, आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं इस एनर्जी की वजह से। मुझे ये भी चीज़ में नज़र आती है नरिश द शैडो और फेस योर फियर से। ये साल में ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ओके, आपको इस साल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसे न्यू बिगिनिंग्स हैं, या ऐसी चीज़ें आपके साथ आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी जो दिखने में इतनी सुंदर हैं, इतनी बड़ी हैं कि आपके करंट वर्जन को चेंज होना पड़ेगा। आपको एक बेटर वर्जन बनाना पड़ेगा उसके लिए। सो यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना माइंड बॉडी सोल यहाँ पर चेंज करना होगा, अपने रूटीन को चेंज करना होगा, आप अपने लाइफ को कैसे देख रहे हो उसे चेंज करना होगा। खास करके आपको जिन चीज़ों से डर लगता है वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको फेस करने से आप डर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ उससे मिलती जुलती ही मिलेंगी आपको। ओके, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप तभी यस कह पाओगे जब आप साइमल्टेनियसली ये कह रहे हैं कि यस, मैं चेंज के लिए तैयार हूँ नाज, मैं खुद पर काम करने को तैयार हूँ नाज। तो यस, ये साल आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर पूरा ध्यान लेकर जाना है। कंपटीशन से बचना है किसी भी किस्म के। ओके, कंपटीशन नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा नरिश द सोल मेरे मुंह से निकलने वाला था, हालांकि इस कार्ड के ऊपर लिखा है नरिश द शैडो। तो सोल से ये हो सकता है कि आपकी सोल जैसे क्रेव कर रही है वननेस की कॉन्शियसनेस को। ये जो ईगो स्टेट होती है, मैं तुम, इसके चलते आपकी सोल थक चुकी है और आपकी सोल जैसे वो एक वननेस की कॉन्शियसनेस, वो जो कलेक्टिव लव कॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव हार्ट होता है जो, जैसे उसके साथ वो कनेक्ट करना चाहती है। ओके, तो आई थिंक अपनी वाणी में, अपनी बोलचाल में भी हम शब्द को यूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपकी सोल को कहीं ना कहीं वो हीलिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, क्लेम योर पावर, आपको ये भी कहा जा रहा है आप जितना सोचते हो ना कि मेरे पास इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, आप दरअसल उससे कहीं गुना ज़्यादा आप पावरफुल हो, कहीं गुना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। इट्स जस्ट कि आपका माइंड कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है आपके बारे में, या आपको लगता है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन ये सच नहीं है। इस साल में बाकी लोग हो ना हो, लेकिन आप अपनी पावर के रूबरू ज़रूर होंगे। आप कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसके चलते आपको लगेगा कि ओह, मुझे तो लगा था मैं ये चीज़ कभी नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें आपका पाथ क्रॉस करेंगी और
बहुत रिस्की, बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क की एनर्जी है ये, कि मैं कैलकुलेटिव रिस्क लेने को तैयार हूँ। और जैसे आप अपने आप से कह रहे हो कि अरे मैं ऐसा तो नहीं था, अब कैसे बन गया, तो जैसे आप अपनी पावर के रूबरू होंगे। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है जो अतीत में हुआ उससे बढ़कर है जीवन आपका। ज़रूरी नहीं कि अतीत में जो हुआ वही हाथ से दोबारा से रिपीट होंगे। जीवन सिर्फ पास्ट नहीं होता, जीवन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, राइट। सो पास्ट से बाहर निकलो, प्रेजेंट पर फोकस लेकर आओ, फ्यूचर के विजन्स रेडी करो। ये साल में प्रेजेंट और फ्यूचर, P&F, इसके साथ खेलना है, इसके ऊपर काम करना है हमें। ओके, अपना नज़रिया भी बदलें, डर को देखने का भी अपना नज़रिया बदलें। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन आपसे डर रहा है या जिससे आप डर रहे हो उसके पास मतलब वो सारी पावर्स मौजूद है जो आपका दिमाग आपसे बोल रहा है। सो इस चीज़ के देखने का नज़रिया बदलो। यहाँ पर जितना आप अपना पावर को या फियर को देखने का नज़रिया बदलोगे उतना ही लाइफ आपकी स्मूथ या इजी बनती चली जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें आपके बारे में क्या बताते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। आप ये भी देखिएगा कि इस साल में आप जो मैसेंजर्स हैं, जो कि जिनको हम अर्थ एंजल्स बोल देते हैं, या ऐसे लोग जो सही मौके पर आकर हमें सही तरीके से गाइड कर सकें, भगवान का कोई मैसेज हम तक पहुंचा सकें, इन लोगों के साथ भी आपका बहुत पाथ क्रॉस होगा इस साल में। और कुछ लोग आपके फेवरेट भी बन सकते हैं। ये हीलर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। समहाउ सर्विस के कार्ड में ये जो सर्विस डॉग है, जैसे किसी की ड्यूटी लगी है आप तक किसी मैसेज को पहुंचाने में, तो जैसे ये कोई गॉड्स मैसेंजर। तो यस, हीलर्स के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत मजबूत होगा इस साल में। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। वाओ, क्या प्रोग्रेस है कार्ड्स की। टू ऑफ वॉन्ड्स जो कि सोच रहा है करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और वो कश्मकश में है, और वही एनर्जी शिफ्ट होती है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, जिसके पास एक बहुत सॉलिड फोकस है। और एम्परर ने तो एक्शन लेकर अपना एम्पायर भी बिल्ड कर दिया। तो ऐसा लगता है कि ये साल बहुत फास्ट भी होगा आपके लिए कैप्रिकॉर्न। बहुत इसे जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। आपको ये भी बहुत सारी एपिफनीज हो सकती हैं कि अरे ये महीना भी खत्म हो गया, अरे ये वीक भी खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो तुमसे मिले थे। तो जैसे बहुत फास्ट एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ये भी लगता है कि एक वक्त इस साल में एक ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप इतनी सी मेहनत कर रहे हो लेकिन इतना बड़ा रिजल्ट एकदम से मिल रहा है। ओके, या आपके फिजिकल बॉडी के बारे में हो सकता है, या आपकी स्टडीज़ का रिजल्ट हो सकता है, या बिजनेस के बारे में हो सकता है। ये तीन चीज़ें बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, तो यस, आप बहुत फास्ट एनर्जी को विटनेस करोगे। एक चीज़ आपके डिसीजंस के बारे में भी मुझे नज़र आती है कि डिसीजंस को लेकर भी आप अपने बहुत सिंपल करने वाले हो अपने ऑप्शंस को। आप उसी ऑप्शन को चूज़ करोगे जिसमें सिंप्लिसिटी है, जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और उसके चलते भी एक स्मूथ पैथ मुझे आपका बिल्ड होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बहुत गुप्त हो जाना, बहुत सीक्रेटिव हो जाना अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर भी, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप गुजरोगे। पॉसिबिलिटी है कि आप इस साल में बहुत कम स्टेटस जो हैं, व्हाट्सएप स्टेटस हो सकता है, उसको कम पोस्ट करें, सोशल मीडिया पर कम पोस्ट डालें। जैसे यहाँ पर आपके पास जैसे ये जो साल है ना, इसमें आपके पास बिल्ड करने को बहुत कुछ है। और वो जब आप बिल्ड करने के प्रोसेस में होते हो तब आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन की भावना जाग जाती है, राइट। तो वही प्रोटेक्शन की भावना मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थोड़ा सीक्रेटिव हो जाना, थोड़ा माइंडफुल हो जाना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप जैसे
कह रहे हो कि मुझे हर चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, हर कोई आप तक नहीं पहुंच पा रहा, हर किसी के पास आपका नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। और इस वजह से जैसे आप ऐसे बन रहे हो कि बाकी लोग कह रहे हैं कि अरे वो कहाँ है, उसके साथ तो कभी कितनी कितनी देर से बात नहीं हुई। और जैसे ही वो आपको मिले और देखें कि हाँ आपने इतना कुछ बिल्ड कर लिया है, तो जैसे वो दूसरों के लिए शॉक, वो जो लाइटनिंग बोल्ट होती है ना ये सब सोच से कि एकदम से शॉक की, अरे मैं तो तुमसे इतनी देर से नहीं मिला, या फिर तुमको इतनी देर तुम कहाँ थे या कैसे थे, और इस पूरे प्रोसेस में तुमने इतना कुछ भी कर लिया। मतलब एक ऐसी भावना है यहाँ पर जैसे आप बहुत सारे लोगों को शॉक करो। और इनके साथ ऐसे कुछ कर नहीं रहे हो तो करो, क्योंकि इससे भी आपकी सक्सेस डिटरमिन होगी, इससे भी आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सीक्रेटिव बन जाओ, शॉक करने का एक ख्याल लेकर आओ कि हाँ मुझे दुनिया को, मुझे अपनी एनर्जी फील्ड को शॉक करना है, और बस अपना पूरा ध्यान इस समय मुझे अपने ऊपर लेकर आना है। 6 महीने अगर आप अपने आप को दे दो कैप्रिकॉर्न, माय गॉड, आप बहुत जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो एक ये एनर्जी है। अपनी लव लाइफ को लेकर भी थोड़ा सीक्रेटिव रहें, स्नीकी वे में नहीं बोल रही हूँ। इस जिसकी क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि मेरी लव लाइफ में या मेरी मैरिज में क्या चल रहा है, इसका ढिंडोरा सभी मुझे हर जगह पीटने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है ना, इससे फिर जो थर्ड इन्फ्लुएंस होता है आउटसाइड वर्ल्ड का, वो हमारे रिलेशनशिप पर नहीं आता। ओके, तो क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन या क्रिस्टल क्लियर थॉट अपने पर्सन के साथ रखें, थर्ड पर्सन को वो पावर मत प्रोवाइड करें। ये एक एनर्जी दिख रही है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड। आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। अगर आप लिटरली अपने पार्टनर को बोल दो कि ये काम छोड़कर यहाँ मूव कर जाओ, तो वो लिटरली कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने पावर को थोड़ा संभाल कर यूज़ करें, क्योंकि आप इस साल में इतने पावरफुल हो कि आप किसी के भी लाइफ को बदल के रख सकते हो, किसी के भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हो। ओके, सो वाइजली चूज़ करना है अपनी पावर को, खास करके अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो आपको मानेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप ऐसे ही किसी को कुछ ना बोल दें। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि ये साल है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन ये आप डिटर्मिन करें कि आपको दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, बुरी आदतों से या अच्छी आदतों से। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज यही है कि अच्छा इन्फ्लुएंस बने यहाँ पर अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप भी रिलोकेट करें इस साल में 6 ऑफ सोर्ड्स से, और डेथ कार्ड से लोकेशन चेंज हो सकती है आपकी, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो आप। ओके, नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स कैप्रिकॉर्न के लिए। थर्ड आई चक्रा, इल्यूजन से बचें। घूम फिर कर कोई बात आप तक पहुंची है, उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप उसे पुख्ता ना कर लें। ओके, ये मैसेज है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, डेफिनेटली यहाँ पर रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना, आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और सॉलिड होगा। कोई फ्रेंड है, उसके साथ फ्रेंडशिप और गहरी होगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी कोई ना कोई सामने आ सकता है, या कोई आइडिया पेश कर सकता है जिससे कि आप अपने बिजनेस प्लान को थोड़ा चेंज करो, या उसको और बेटर बना सको। तो बेटर पार्टनरशिप्स आपका वेट कर रही हैं इस साल में। फर्टिलिटी, कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, और कुछ लोगों के लिए ये बेसिकली आपकी लाइफ के बारे में है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करनी है, तो उसको लेकर थोड़ा सीक्रेटिव ही रहना ठीक होगा। पहले स्टेप पर ही ढिंडोरा मत पीट दो, थोड़ी सक्सेस हाथ में आने दो, फिर बात शेयर करो। ओके, बट यस, यहाँ पर मैं बहुत अबंडेंस देख रही हूँ फर्टिलिटी से। बेस चक्रा, थोड़ा सा अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम करो। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आप एकदम से हर्ट हो गए, किसी ने कोई बात बोली आप पर हर्ट हो गए, आप ओवर थिंक करने लगे। थोड़ा सॉलिड बनो अपने आप में, बेपरवाही से लेकर आओ। ओके, खुद को पहचानना भी बहुत अच्छा है। बेस चक्र इससे भी बहुत मजबूत होता है। जब आप खुद को पहचानते हो तब आप दूसरों की बातों को पर्सनल नहीं लेते। ओके, ये करना ठीक रहेगा। डिसेप्शन एंड एनवी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ झूठ बोलें या आपको धोखे में रखें। तो इसी वजह से आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि क्योंकि आप
ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों से नहीं घिरे हुए जिन पे ट्रस्ट किया जा सके, एंड दैट इज़ वाई आपको थोड़ा सीक्रेटिव होना ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, अगर आपका रूट चक्रा खुद भी हिला रहता है या आपका ब्लॉक रहता है रूट चक्रा, या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि अपने रूट चक्रा पर काम करो क्योंकि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो उसका रीज़न है आपके अंदर की जेलसी, आपके अंदर का धोखा। कहीं ना कहीं आप भी कोई ना कोई धोखे वाला काम कर रहे हो, या झूठ बोल रहे हो, या डिसऑनेस्ट हो रहे हो, तो उन आदतों को छोड़ दो, उससे आपका रूट चक्रा ठीक हो जाएगा। ओके, इमोशनल लॉस है यहाँ पर, दिल पकड़ा हुआ है जैसे यहाँ पर किसी ने अपना। रेस्ट एंड रिजूविनेट नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 4। एड्रेस कीजिए कि मेरा भी दिल टूटा है, और और मैंने कभी उसकी हीलिंग नहीं की ना, जैसे एक ऐसी भावना है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये मैसेज सभी के लिए ना हो, लेकिन जिनके लिए भी है, आई थिंक आपको लिटरली ये बोलने की या कहने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरा भी हार्ट यहाँ पर इमोशनल लॉस हुआ है और मैंने उसकी कभी हीलिंग नहीं की, तो इस साल में मुझे उसकी हीलिंग करनी चाहिए। ओके, ये हीलिंग आपको नई स्पेस क्रिएट करने में मदद करेगी, नए हैप्पी एक्सपीरियंसेस को फिर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये बहुत बिजी एनर्जी है एकदम से। 4 की एनर्जी के बाद 3 की एनर्जी आना, 5 4 3। मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर की दुनिया में बहुत ऐसे बिजी, बहुत फिट एंड कॉन्फिडेंट दिखना, लेकिन अंदर जैसे बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत हो किसी को। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। दिखने में आप बहुत ऐसे लग रहे हो सक्सेसफुल और सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ये सामने वाले का धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको इंटरनली कुछ स्ट्रगल्स हैं जिनको ठीक करने के लिए आपको एफर्ट लगाने होंगे। सो ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद आप कभी कभी झूठ बोल देते हो। आप अंदर से शायद उतने खुश नहीं हो, लेकिन बाहर से बोल देते हो कि नहीं मैं ठीक हूँ। इस आदत से बाहर निकलें। ओके, जेन्युइन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फिर से 5 नंबर की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स 0, स्पिरिचुअल यूनियन, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस नंबर 2। अगर आप लव लाइफ में एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो प्यार की जगह बस आपको रुलाता है, आपको सिर्फ परेशान करता है, वेटिंग गेम चल रहा है, ऑन एंड ऑफ, साइलेंट ट्रीटमेंट, इस पर्सन से आगे निकलिए। ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए मैं एक बेटर रिलेशनशिप देख रही हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप के आने के लिए आपको पूरे तरीके से इस पर्सन के साथ अपने आप को डिटैच करना होगा। आपको ये न्यू बिगिनिंग अपने आप को देनी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर पहचानो। ओके, तभी यहाँ पर एक बेटर रिलेशनशिप आ सकता है, और यही जो रिलेशनशिप है आपकी चॉइसेस को भी बेटर करेगा, लाइफ को भी बेटर करेगा, आपकी मूवमेंट में भी, आपके जीवन बनने की रफ्तार में भी एक रिदम लेकर आएगा। ओके, तो किसी को भी खुद को हर्ट मत करने दें, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आई बिलीव। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।